हेलो फ्रेंड, जावास्क्रिप्ट के एडवांस कंपोनेंट की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और उस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जे डायलॉग के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा जे फ्रेम का यूज़ विंडो क्रिएट करने के लिए किया जाता है, उसी तरह से हम जे डायलॉग की मदद से भी विंडो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जे फ्रेम और जे डायलॉग के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह की विंडो हम जे डायलॉग की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिए हुए हैं जिसकी मदद से हम जे फ्रेम और जे डायलॉग के बीच सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस समझ जाएंगे। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं। जे डायलॉग इज ए पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट पैकेज एंड इज यूज टू क्रिएट डायलॉग बॉक्सेज इन जावा। मतलब बाकी कंपोनेंट के जैसे ही जे डायलॉग जो है वो भी जावास्क्रिप्ट पैकेज का ही एक पार्ट है और जावा में डायलॉग बॉक्सेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जे डायलॉग इज ए हैवी वेट कंपोनेंट लाइक जे फ्रेम, सो इट कैन नॉट बी एडिड टू एनी कंटेनर। मतलब जैसा जे फ्रेम एक हैवी वेट कंपोनेंट है, उसी तरह से जे डायलॉग भी एक हैवी वेट कंपोनेंट है, इसीलिए इसे किसी भी कंटेनर में ऐड नहीं किया जा सकता। मतलब इसका जब भी आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एक नई विंडो क्रिएट होगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, लाइक जे फ्रेम जे डायलॉग ऑल्सो कंटेन दी बॉर्डर लेआउट एज द डिफॉल्ट लेआउट मैनेजर। मतलब जैसे जे फ्रेम का डिफॉल्ट लेआउट जो होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है, उसी तरह से जे डायलॉग का भी डिफॉल्ट लेआउट बॉर्डर लेआउट होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज, इट इज लाइक जे फ्रेम बट द मेन डिफरेंस इज दैट इट इज ऑलवेज यूज्ड एज ए चाइल्ड विंडो। मतलब दोस्तों, आप जे डायलॉग का यूज़ कभी भी एज अ मेन विंडो नहीं करेंगे। जैसा आप जे फ्रेम के लिए मेन विंडो क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं ना, तो उसी तरह से आप जे डायलॉग का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। जे डायलॉग का यूज़ हम हमेशा चाइल्ड विंडो क्रिएट करने के लिए करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज, जे डायलॉग डज नॉट कंटेन मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन्स लाइक जे फ्रेम। मतलब जैसा जे फ्रेम में हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन मिलते हैं ना, उस तरह के बटन हमें जे डायलॉग के अंदर नहीं मिलते। इसके अंदर सिर्फ क्लोज बटन होता है। एंड सिक्स पॉइंट इज, जे डायलॉग यूजुअली आर क्रिएटेड विद जे ऑप्शन पेन स्टैटिक मेथड्स। मतलब जैसे हमने जे ऑप्शन पेन जब पढ़ा था तो उसके अंदर हमने कुछ डायलॉग्स शो किए थे। ठीक है। तो जे ऑप्शन पेन की मदद से जो डायलॉग शो किए जाते हैं वो इंटरनली जे ऑप्शन पेन जे डायलॉग बॉक्स का ही, जे डायलॉग क्लास का ही यूज़ करता है डायलॉग क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो चलिए, ये तो कुछ पॉइंट्स जिसकी मदद से हम जे डायलॉग और जे फ्रेम के बीच सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देख पाए। इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ जे सिंपल जे डायलॉग एंड हाउ टू क्रिएट अ नेस्टेड जे डायलॉग्स। मतलब जे डायलॉग के अंदर ही एक दूसरा जे डायलॉग कैसे क्रिएट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ एक न्यू जावा क्लास ले लूँगा और क्लास का नेम दे दूँगा जे डायलॉग एग्जाम्पल। ओके। और यहाँ मैं एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा और एक मेन मेथड बना लेंगे। ओके। और इसी के अंदर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ओके। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, एक यहाँ जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं। जे फ्रेम फ्रेम, तो अभी मुझे यहाँ जे फ्रेम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके। चलिए, अभी मैं क्या करता हूँ, इस कंस्ट्रक्टर में फ्रेम को साइज सेट कर देता हूँ और टाइटल सेट कर देता हूँ। ठीक है। सो फ्रेम डॉट सेट टाइटल, सबसे पहले तो मुझे फ्रेम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और इसमें टाइटल सेट कर देता हूँ जे फ्रेम। ओके। देन फ्रेम डॉट सेट साइज, और साइज में मैं दूंगा 300,250 एंड फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज एंड फ्रेम डॉट सेट विजिबल ट्रू। ओके। चलिए, इससे क्या होगा कि हमारा जो जे फ्रेम है वो शो होने लगेगा। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जे फ्रेम के अंदर एक बटन लेता हूँ जिस पर क्लिक करने से मैं जे डायलॉग को शो करूँगा। ठीक है। तो यहाँ मैं जे बटन ले लूँगा, उससे पहले मैं एक जे पैनल ले लूँगा। पैनल इक्वल टू न्यू जे पैनल और पैनल को कर देंगे हम फ्रेम में ऐड।
पैनल। अभी ये मैंने पैनल क्यों लिया है इससे ये आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रेम का जो बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है। तो अगर मैं फ्रेम में डायरेक्टली बटन को ऐड करता तो वो पूरे फ्रेम पर फैल जाता, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, पैनल को पहले फ्रेम में ऐड किया है, अब इस पैनल में मैं बटन को ऐड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बटन ले लेते हैं। सो जे बटन B1 इक्वल टू न्यू जे बटन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लिक 1। ओके, ये मैंने क्लिक 1 क्यों लिखा है ये आप आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ मैं क्लिक 1 लिख दिया, और अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, B1 के साथ एक एक्शन लिसनर ऐड करना पड़ेगा ताकि हम क्लिक लिसनर लगा सकें इसमें। और यहाँ मैं दिस पास करूँगा क्योंकि सेम क्लास में मैं क्लिक लिसनर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। और इसे हम ऐड कर देंगे पैनल में B1। ओके, और पैनल को हमने पहले ही फ्रेम में ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए, अभी मैंने दिस पास किया है क्योंकि इसलिए मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा एक्शन लिसनर को, एक्शन लिसनर और इसके मेथड को। ओके, ये हमारा मेथड। अभी इसके अंदर मुझे एक जे डायलॉग क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे जे डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो जे डायलॉग डी, अभी मुझे सबसे पहले तो इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट जे डायलॉग डी इक्वल टू न्यू जे डायलॉग, ओके। और यहाँ मुझे दो चीज़ें पास करनी पड़ेंगी, फर्स्ट वन इज़ दी ओनर एंड सेकंड वन इज़ दी टाइटल, ठीक है। तो इस डायलॉग का ओनर मतलब पेरेंट कौन सा होगा, ये जो फ्रेम है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ फ्रेम पास कर दूँगा, और दूसरा मुझे टाइटल पास करना है, तो यहाँ लिख दूँगा मैं जे डायलॉग 1। ओके, चलिए, अभी मैं क्या करूँगा, डी डॉट इसका साइज सेट कर दूँगा। सो डी डॉट सेट साइज, एंड यहाँ लिख दूँगा 200, एंड डी डॉट सेट विजिबल ट्रू। ओके, इससे क्या होगा, जो डायलॉग है वो विजिबल हो जाएगा। लेकिन इस डायलॉग में मैं एक चीज़ और ऐड करने वाला हूँ, जैसे हम जे फ्रेम में कंपोनेंट ऐड करते हैं उसी तरह से हम जे डायलॉग में भी कंपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक लेबल को ऐड कर देता हूँ, न्यू जे लेबल, और यहाँ लिख देता हूँ दिस इज जे डायलॉग। ओके, ठीक है। चलिए, अभी मुझे जे लेवल को ऐड भी करना पड़ेगा। चलिए, अभी हम इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जे फ्रेम शो हो रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस क्लिक 1 पर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ क्रिएट हो गया और शो हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था कि कैसे एक डायलॉग बॉक्स को क्रिएट किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि इस डायलॉग बॉक्स के अंदर दूसरा डायलॉग बॉक्स कैसे ऐड किया जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसा जे फ्रेम में एक बटन ऐड किया है ना, उसी तरह से इस डायलॉग बॉक्स के अंदर एक बटन और लूँगा, और उस बटन पर क्लिक करने से तीसरा मतलब दूसरा जे डायलॉग शो कराएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ये जे लेबल ऐड किया है, इस जे लेबल को ऐड करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक जे पैनल ले लेता हूँ, पैनल इक्वल टू न्यू जे पैनल, और इस पैनल को हम ऐड कर देंगे इस फ्रेम में। इस फ्रेम में मैंने पैनल ऐड क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें बटन ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक बटन ले लेता हूँ, जे बटन बी इक्वल टू न्यू जे बटन, एंड यहाँ लिख देता हूँ मैं क्लिक 2। ओके, एंड बी डॉट एड एक्शन लिसनर
इसमें ये पास कर दूंगा और सेम मैं यहीं पास कर दूंगा ये क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी मैंने इस बटन के साथ भी क्लिक लिस्टनर ऐड कर दिया, ठीक है, और इस बटन के साथ भी एक्शन लिस्टनर ऐड कर दिया, दोनों के साथ जब मैंने एक्शन लिस्टनर ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये जो मेथड है ये 2 बार कॉल होगा, एक इस बटन के लिए एक इस बटन के लिए। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि किस बटन के लिए कॉल हुआ है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ कंडीशन लाऊंगा और इस कोड को मैं यहाँ ना लिख के यहाँ 2 मेथड बना लेता हूँ, पहला फर्स्ट डायलॉग शो कराने के लिए और दूसरा सेकंड डायलॉग शो कराने के लिए, ठीक है। तो प्राइवेट वॉइड शो फर्स्ट डायलॉग, इसके अंदर इस कोड को कर देते हैं, ठीक है, और दूसरा मेथड बना लेते हैं प्राइवेट वॉइड शो सेकंड डायलॉग। ओके, इसके अंदर हम दूसरा डायलॉग शो कराएंगे। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दूसरा डायलॉग शो कराने के लिए यहाँ डायलॉग बना लूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इतना कोड लूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, एक न्यू डायलॉग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, जे डायलॉग डायलॉग डी इक्वल टू न्यू जे डायलॉग, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ डायलॉग या D1 लिख देता हूँ, ठीक है, D1, ठीक है। तो जे डायलॉग D1 इक्वल टू न्यू जे डायलॉग। लेकिन पिछली बार हमने फ्रेम को पेरेंट माना था, ठीक है, लेकिन इस बार जो ये सेकंड डायलॉग का जो पेरेंट है वो फर्स्ट डायलॉग है, तो उसका रेफरेंस मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा। और यहाँ लिख दूंगा मैं J2, ठीक है। तो उसका रेफरेंस पास करने के लिए हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो मैंने जे डायलॉग का जो वेरिएबल है ये लोकली डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पास करने के लिए मुझे इसे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे कॉपी करूँगा और इसे ग्लोबल डिक्लेयर कर दूँगा यहाँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, इसे डायरेक्टली इनिशियलाइज कर दूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे यहाँ पास कर सकता हूँ D, ठीक है। और D यानी सेकंड वाले डायलॉग के अंदर मैं एक लेबल शो कराऊंगा पहले जैसे, सो न्यू जे लेबल, और इसमें लिखूंगा मैं दिस इज सेकंड जे डायलॉग। ओके, चलिए। लेकिन अब ये फर्स्ट डायलॉग और सेकंड डायलॉग तो हमने बना लिया, ठीक है। लेकिन इस एक्शन परफॉर्म मेथड में मुझे कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि हम चेक कर सकें कि कब हमें फर्स्ट डायलॉग शो कराना और कब मुझे सेकंड डायलॉग शो कराना, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक कराएंगे, उसके लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, ठीक है। उसी बेस पे हम डायलॉग को शो करा पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ई मेथड के जरिए हम पता लगाएंगे इफ़ ई डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स क्लिक 1, ठीक है। अगर ये क्लिक 1 है यानी कि क्लिक 1 कॉल हुआ है तो हमें क्या कॉल करना, सो फर्स्ट डायलॉग, ठीक है। मतलब अगर क्लिक 1 पे क्लिक हुआ है तो हमें शो फर्स्ट डायलॉग को शो कराना है, एल्स इफ ई डॉट गेट एक्शन कमांड डॉट इक्वल्स क्लिक 2। अगर क्लिक 2 पर कॉल ही हुआ है, क्लिक 2 पर क्लिक हुआ है तो शो सेकंड डायलॉग। ओके, तो इतना काम हमें करना है। तो चलिए अभी मैं इसे रन करता हूँ। चलिए, अभी हमारा जे फ्रेम तो शो हो गया, बन रहा है, ठीक है। अभी मैं क्लिक 1 पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे सेकंड वाला भी शो हो गया, लेकिन इसमें बटन ऐड नहीं हुआ। तो शायद या हमने इस बटन को पैनल में ऐड नहीं किया, इसलिए सेकंड वाले में हमारा जो बटन है वो शो नहीं हुआ।
सो पैनल डॉट ऐड बटन भी, ठीक है। अब इसे दोबारा से रन करते हैं। चलिए अभी इस जे फ्रेम के बटन पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि सेकंड वाला जे डायलॉग ओपन हो गया। अभी मैं इस क्लिक टू पर ऐड क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि सेकंड वाला जो जे डायलॉग है वो भी आ गया। तो इस तरह से हम एक जे डायलॉग के अंदर दूसरे जे डायलॉग क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक डायलॉग क्रिएट किया जाता है और कैसे नेक्स्ट डायलॉग क्रिएट किए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चाहिए, आप उस वीडियो को देख पाएँ। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।